नंदिनी की बात काव्या सुनने के बाद में थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है कि मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ, पर करना तो पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो लावण्य ठीक नहीं होगी और मुझे उसे ठीक करना है। ये सोच के वो अपनी हिम्मत को थोड़ा से बढ़ाती है, करती है कि आई कैन डू दिस, मैं कर लूँगी, तू काव्य है, काव्य सब कुछ कर सकती है। ऐसा बोल के काव्य खुद को हिम्मत दे रही थी। फिर वो अपनी हिम्मत करके वो जाती है रूम में। रूम में सब लोग बैठे होते हैं, वो सबको देख रही होती है, सब लावण्य की फिक्र कर रहे होते हैं। काव्य को फिक्र हो रही होती है। अब वो सोच रहे थे वो कैसे बात को इनिशिएट करे, सबको कैसे बोले रूम से बाहर जाने के लिए। वो हिम्मत करके बोलती है "अ, अ, अंकल"। तो लावण्य के डैड उसको सब देखते बोलते हैं क्या हुआ बेटा। तो बोलते वो लावण्य को ठीक करने का तरीका मुझे पता लग गया है। तो बोलते अच्छा क्या है। तो बोलते कि वो मैं आपको नहीं बता सकते अंकल, वो मैंने नंदिनी से पूछा था तो उसने मुझे बताया। तो अंकल बोलते कि तुम उसकी बात पर भरोसा कर सकती हो। तो काफ़ी बोलती हाँ अंकल आई कैन, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उसको जानो खतरे में डाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, आर यू श्योर अबाउट दिस। बोलता हाँ अंकल आई एम डेफिनेटली श्योर। तो बोलता है कि तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो बोलता है कि अंकल आप सबको रूम से बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर अंकल से थोड़ा सा घूर के देखते हैं। तो बोलते कि क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, ठीक है समझ में आता है वो लड़की है इसलिए, ठीक है हम बाहर जाते हैं। ऐसा बोल के घर के जो मेल थे वो बाहर चले जाते हैं। बट अभी उसकी मॉम एंड अलग अलग घर में जो मेंबर थे, फीमेल्स थी वहाँ पे। तो काव्या हिम्मत करके बोलते कि आप सबको बचाना पड़ेगा। तो वे वो पूछते कि क्यों बेटा सा क्या हो गया। तो बोलते कि आंटी प्लीज़ प्लीज़ चाहिए ना, वरना मैं कर नहीं पाऊंगी जो मुझे करना है। मैं आपको बोल देती अगर आप कर सकते तो, लेकिन नंदिनी ने बोला सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम बोलो, पर आर यू श्योर, क्योंकि मुझे नंदिनी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो इतनी बीमार कभी नहीं हुई है। सॉरी लावण्य की इतनी फिक्र हो रही थी। वो बोलते कि मुझे कभी इसकी इतनी तबीयत खराब हुई नहीं है, आज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आई एम जस्ट वरीड। तो आंटी मुझे पता है बट आई थिंक शी कैन बी फाइन, अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे तो कहते ठीक है। ऐसा बोल के आंटी बाहर चली जाती है। अब काव्या दरवाज़ा बंद कर देती है, अंदर से लॉक कर देती है, जाती है विंडो को बंद करती है, उसके पर्दा लगा देती है। एंड अब वो जाकर के लावण्य का हाथ पकड़ के बैठ जाती है, लावण्य की तरफ देख रही होती है और उसके करीब जाती है, उसके फेस के बिल्कुल पास में जाते वो कान में जाकर के बोलती है लव आई एम सॉरी, तुम्हारी बिना परमिशन के मैं ये कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर यू, आई नीड टू। ऐसा बोल के काव्या थोड़ी पीछे होती है, लावण्य के फेस की तरफ देखती है, उसके लिप्स को टच करती है एंड उस जगह पर टच करती है जहाँ से उसे वो हल्के से ब्लैक कलर का ऑरा दिखाई दे रहा था। वो जाती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है एंड वहाँ पे जैसे उस ऑरा को वो खा रही हो बट उसके लिप्स पे किस कर रही थी। काव्या बहुत ज़्यादा फीलिंग में आ रही थी, उसे किस करे जा रही थी, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। यहाँ तक कि उसे एहसास भी नहीं होता कि कब उसे किस करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। लावण्य थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी थी, उसकी आंखें खुलती हैं और अपने सामने वो देखती है कि उसे काव्या किस कर रही है। वो थोड़ी सी हैरान होती है पर न जाने क्यों उसका उसे रोकने का मन नहीं करता और वो भी लावण्य को किस बैक कर रही होती है। लावण्य को इस बात का एहसास हो जाता है और वो पीछे होना चाहती थी लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और बस उसे किस करे जा रही थी। लावण्य और काव्या दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। लावण्य काव्या के नीचे वाले लिप्स को अपने लिप्स में होल्ड करती है, वहाँ पे किस कर रही होती है। लावण्य अपने दोनों हाथों से काव्या के फेस को होल्ड करती है और अपने बहुत ज़्यादा कस के उन्हें पकड़ती है, अपने फेस के करीब लेके आ जाती है, जबकि उसका फेस पहले से करीब था लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी और उसे कस के पकड़ा हुआ था। दोनों की किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, दोनों को एहसास नहीं हो रहा था बट ये अपने इमोशन में कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे।
इन्हें इस बात का एहसास तब होता है जब दरवाजे पर नॉक होता है। लगभग 15 मिनट से दोनों बस इसी को पागलों की तरह कैसे कर रहे जा रहे थे। इन दोनों को एहसास ही नहीं था कि क्या कर रही है। लावण्या जो पहले लेटी थी वो बैठ चुकी थी बेड पे और बस दोनों किस कर रहे थे। लेकिन जैसे दरवाजे पे नॉक होता है तो दोनों साइकिल से पीछे हो जाते हैं। दोनों एक जगह की तरफ देख भी नहीं रहे थे। काव्या खड़ी होती है और बोलती है कि मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। तो लावण्या काव्या का हाथ पकड़ लेती है। तो काव्या पीछे मुड़ती है लेकिन वो लावण्या की तरफ देख नहीं रही थी, ना ही लावण्या काव्या की तरफ देख रही थी। तो काव्या बोलती है क्या हुआ? तो लावण्या हिम्मत करके बोलती है वो तुम्हारे लिप्स पे एक बार क्लीन कर लो। वो हिम्मत करके ये बोलते हैं कि उसकी लिपस्टिक थी, ज़्यादा लगाती नहीं थी बट लावण्या कहीं पर लगा ले करती थी एंड उसके भी लिपस्टिक जो फैल चुकी थी। जब कभी बोलते ओके अभी ऐसा बोल के वो जा रही होती है। वो मेरे के पास आती है, अपने लिप्स क्लीन कर रही होती है और ये चीज़ लावण्या देख रही होती है। लावण्य की नज़र सिर्फ काव्या के लिप्स पर थी। उसे उसके लिप्स को देख रही होती दूर से, लेकिन फिर उसे आता था कि सभी क्लीन करने हैं तो वो भी अपने लिप्स क्लीन करते। दरवाज़ा बार बार नॉक हो ही जा रहा था। काव्या बोलते जी आंटी मैं आ रही हूँ, ऐसा बोल के वो जाती है। एक बार लावण्य की तरफ देखती है, लावण्य काव्या की तरफ ही देख रही थी। दोनों का दूर से एक आई कांटेक्ट होता है लेकिन फिर काव्या अपनी नज़र चुरा लेती है। जाते दरवाज़ा खोलती है। काव्या मुड़ी इसलिए था कि वो देख सके कि लावण्य ने लिप्स क्लीन किए कि नहीं किए। लावण्य बेड पे सहारा लेकर के बैठी थी। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो लावण्य की मॉम आती है। अपनी बेटी को देखती और कहती है तुम ठीक तो? तो बोलते हाँ माँ मैं ठीक हूँ। आप आपको क्या हुआ? तो बोलते कुछ भी नहीं हुआ हमें तो, पर तुम्हें क्या हो गया था? अचानक बीमार कैसे हो गई थी इतना और सडनली ठीक भी हो गई? हुआ क्या था? तो काव्या वो सॉरी लावण्य बोलती मुझे नहीं पता मम्मा, मैं तो जब उठी तो ठीक थी और कुछ ज़्यादा ही ठीक थी क्योंकि लावण्य की मॉम के पीछे काव्या खड़ी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है लेकिन अपनी स्माइल को हल्का सा कंट्रोल करती हुई बोलती है नहीं लावण्य तुझे हंसना बिल्कुल नहीं है। तो कहते क्या मतलब बेटा? तो लावण्य की मम्मी पे सवाल पूछते हैं तो काव्या बोलती है कि कुछ नहीं आंटी लगता बीमारी का असर हो रहा है इन पे। तो लावण्य पता नहीं क्यों बस इस बार अपनी स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पाती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। काव्या की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ मैं भी हो सकता है, राइट काव्या? काव्या लावण्य की तरफ देख के बोलती है आप अब ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं आप लोग इतना वर्ड क्यों हो रहे हो। तो लावण्य की मॉम बोलती है हम लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता भी तुम्हें क्या हुआ था कि हाई फीवर था तुम्हें? तो बोलते हाई फीवर मम्मा मुझे क्यों होगा, लाइक मैं तो आराम से रेस्ट कर रही थी, मुझे सर के बारे में कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सब लोग यहाँ परेशान बैठे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। काव्या तुमने किया क्या जिसके कारण ये एकदम ठीक हो गई? तुम तो कुछ नहीं आंटी, बस आपको तो पता है ना कि लावण्या मेरी प्रोटेक्टर है और इसलिए आप सभी लोग एक तरीके से फैमिली हैं, तो बस थोड़ा सा असर हो गया था इस पर और कुछ नहीं। तो बोलते क्या मतलब असर हो गया था? तो बोलते नहीं मतलब आंटी सिंपल है, आपको पता है ना मैं मेरी ऐसे बोल के वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन अचानक से वो खुद उससे डिजी फील होता है, वो गिर जाती है। जैसे वो गिरती है सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, बोलते इसे क्या हुआ? सब लोग उसे उठाता है बेड पर लेटाते हैं, बोलते कि अभी तो ये बीमार थी अब इसे क्या हो गया है? ऐसा बोल के सभी लोग काव्या को बेड पर लेटाते हैं, देखते हैं कि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ज़्यादा नहीं हल्की से ख़राब है। तो बोलते कि पता नहीं अब तो ठीक थी ये। सब लोग उसे देख रहे होते हैं और पूछते हैं कि करें क्या अब, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो लावण्य बोलते बाय द वे माँ आपने बोला कि इसने मुझे ठीक किया है, मतलब क्या था इसका? तो बोलते कि कुछ नहीं, पहले हम सब लोग यहाँ रूम में बैठे थे, ये आई इसने सबको बाहर बाहर जाने को बोला, कहा कि नंदिनी ने कुछ करने को कहा है जिससे कि तुम ठीक हो जाओगी। वेल तुम ठीक तो हो गई बट ऐसे क्या हुआ? बोलते मम्मा मुझे नहीं पता, एक मिनट मैं नंदिनी को फ़ोन करती हूँ उससे पूछती हूँ। ऐसा बोल के नंदिनी को कॉल करती है। नंदिनी अपने घर पे थी, उसके पास में ही रक्षा लेटी हुई थी, दोनों मूवी देख रहे थे। इतने में कॉल आता है तो वो बोलते कि अब इसका कॉल क्यों आ रहा है?
फ़ोन उठाते और बोलते कि हेलो, क्या हुआ मैम, कुछ काम था? तो बोलते नहीं काम नहीं था, बट मुझे ये बताओ तुमने उससे करने को क्या बोला? तो बोलते आई यू मीन काव्या को ना, डोंट वेरी, ये थोड़ी वीकनेस है उसे और कुछ नहीं हुआ, शी विल बी फाइन, थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगी, सुबह तक बिल्कुल ठीक रहेगी, आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती वो सब तो ठीक है, बट तुमने उसे करने को क्या बोला था? तो यहाँ पे नंदिनी बोलती है आई थिंक आपको तो पता होगा ना। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि जितना मुझे पता है आपके ऊपर खैर छोड़ो, मैं क्यों बताऊँ, आप काव्य से पूछ लेना, मैं बताऊँगा तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा। तो बोलते मैंने कहा तुम बता रही हो कि नहीं बता रही मुझे? तो नंदिनी बोलती ओके आई सेड हर टू किस यू, दैट्स ऑल। तो बोलते क्या, पर क्यों, मतलब क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं, बट मे बी आप दोनों थोड़ा करीब आ गए थे किसी भी रीज़न से, गलती से, किस लिए मैं नहीं बोल रही कुछ भी, बट आप क्लोज आ गए थे, इसकी वजह से उसकी जो पावर थी उसके छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा, वो आपके ऊपर आ गया था। और आपकी बॉडी इस कैपेबल नहीं है कि उसका नेगेटिव ऑरा वो झेल सके, दैट्स ऑल। इसलिए बीमार हो गए थे एंड आपकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो जा रही थी। अगर आपकी बॉडी से नहीं निकाला जाता तो यू कैन डाई टू, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी और इस लेवल की हो सकती थी कि मे बी यू, आप शायद ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाते। तो मैंने बोला कि वो अपना और वापस ले ले, और और वापस लेने का तरीका बस यही था, हैव अ गुड नाइट मैम, मुझे सोना है, ऐसा बोल के फ़ोन काट देती है। नंदिनी बेड पर लेट जाती सो जाती है। रक्षा मुस्कुराती है और बोलती है कि काम तो बहुत ऐसे करने के लिए, इसके मैम इसे पहन कर रख देती है। खैर वो भी सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, हम देखते हैं कि काव्या बिल्कुल ठीक थी, लावण्य भी ठीक थी, दोनों खाना खाते हैं। काव्या अपनी कॉलेज के लिए निकल जाती है और यहाँ लावण्य वो परेशान बैठी थी अपने ऑफिस में और वेट कर रही थी नंदिनी के वहाँ आने का। नंदिनी ऑफिस आती नहीं है, ऑफकोर्स उस जॉब से निकाल जो दिया था तो वो क्यों आई है? तो काव्या को, सॉरी, लावण्य को बाद में आता है कि उसने जॉब से निकाल दिया तो किसका वेट करी है, वो थोड़ी आएगी। मैं भी ना जल्दी क्यों करती हूँ लोगों को निकालने की, ऐसा बोल के वो परेशान होती है। अपना फ़ोन उठाती और बोलती कि फ़ोन करूँ? नहीं मैं नहीं करूँगी, जॉब से निकाला है मैंने तो सही निकाला है, मैंने कुछ गलत थोड़ा किया है, पता नहीं कब वो अचानक खतरा बन जाए हमारे लिए। ऑफ कोर्स मैं तो कॉल नहीं करने वाली उसे, जॉब छोड़ दी अच्छी चीज़ है, कम से कम अब यहाँ परेशान नहीं करेगी। ऐसा बोल के वो अपने काम में बिजी हो जाती है, अपना काम करने लग जाती है। लेकिन बीच बीच में उसे काव्या की बहुत ज़्यादा आ रही थी, अपना फ़ोन निकालती है, काव्या की फ़ोटो देख रही होती है। काव्या की सोशल मीडिया साइट पे जाती है और देखती है कि काव्या ने कौन कौन सी फ़ोटो पोस्ट कर रखी है। वो सारी फ़ोटोज़ देखती है, सारी फ़ोटोज़ काफ़ी प्यारी थी। वो कॉलेज जाने के बाद में जो फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो फ़ोटो भी वो देखती है, वो सोचती है कि इन सब फ़ोटो में उसकी फ्रेंड की फ़ोटो क्यों नहीं है, मतलब जो उसके इतने क्लोज फ्रेंड नहीं है उनकी फ़ोटो भी डली पड़ी सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके इतने क्लोज फ्रेंड जिसे हमेशा वो देखती है, रक्षा को सामने देखती है, लेकिन रक्षा को सामने है ही नहीं। वो थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है इसने फ़ोटो क्यों नहीं डाल रखी। वो थोड़ा सोचती है, कहती है कि ठीक है मैं आज पूछ लूँगी उससे, आज ड्राइवर को नहीं, आज मैं खुद लेने जाऊँगी उसे पिकअप करने के लिए। ऐसा सोच के बैठे थे अपना काम फटाफट करी ताकि उसके कॉलेज खत्म हो जाए, उसका काम खत्म हो जाए एंड शी कैन टेक हर टू होम, या फिर ऑफिस कहीं पे भी लेके आ जाए जहाँ वो जाना चाहती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काव्या कॉलेज जाते, कॉलेज जाने के बाद ऑफकोर्स रक्षा से मिलते, रक्षा को हक करते और बोलते कि तो चले क्लास में? तो बोलते ऑफकोर्स चलते हैं ना, रक्षा से बोल के स्माइल करती है एंड ये दोनों क्लास में जाते हैं। जब क्लास में जाते हैं तो सारी लड़कियां बातें कर रही थी इन दोनों के बारे में, लेकिन रक्षा को कोई फ़र्क तो पड़ता था नहीं। वो बैठी थी आराम से, बुक निकाल के बस बुक को देख रही थी। तो यहाँ पे काव्या बोलते क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं बस पढ़ रही हूँ। तुम्हें पढ़ लो, अगर टीचर नहीं आते। तो बोलते कि पढ़ तो लूँ बट तुम्हें पता है मैं बीच में कॉलेज नहीं आई थी, मेरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, कुछ आता भी नहीं है मुझे। तो बोलते इतनी सी बात, देन आई विल टीच यू और मे बी गिव यू माई नोट्स इफ़ यू वॉन्ट। तो बोलते थैंक यू यार, यू आर द बेस्ट, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ते बोलते कि तो फिर पढ़ाओ ना मुझे। तो कहती ओके रिलैक्स, ऐसा बोल के उसे बिठाती है।
अपने नोट्स दिखाती है और उसे कुछ टॉपिक समझा रही होती है कि टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, ये ऐसे है, वैसे पढ़ा रही थी। तभी रक्षा के फ़ोन पे मैसेज आता है एंड वो बीच में रोक देती पढ़ाना। वो पहले उस टेक्स्ट का रिप्लाई करती है एंड फिर पढ़ाने लग जाती है एंड बार बार ऐसे ही हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारी काव्या बोलती है, किसका मैसेज आ रहा है इतना जो तुम बीच बीच में अपना उसको रिप्लाई करने के लिए जा रही हो, बाद में रिप्लाई कर सकती हो ना। तो बोलते ओके रिलैक्स, मैं बोल देती हूँ। तो मैसेज कर देते कि मैं भी क्लास में हूँ तो आपसे बाद में बात करती हूँ। ऑफकोर्स वो नंदनी ही थी, इससे बात कर दी। नंदनी का मैसेज वो कतई इग्नोर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसे अपनी जान से बहुत ज़्यादा प्यार था इसलिए नहीं नहीं नंदनी की बात नहीं करी मैं, जान मतलब जिंदगी, वो वाली जान, ठीक है उसे जान से बड़ा प्यार था उन्हें, इसलिए वो चुपचाप बस रिप्लाई करती है। वो नंदनी जब मैसेज पढ़ती बोलती चलो ठीक है, मुझे डेट पे जाना था। एक लड़की तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है, क्या करूँ मैं अब, बोर हो रही हूँ यार, ये लीव नहीं ले सकते अपने कॉलेज से। मैं से आ जाएगी तो बोलूँगी कि कॉलेज से कुछ दिन की लीव ले ले, फिर हम दोनों घूमेंगे साथ में। हाय कितना मजा आएगा ना, ऐसा सोच के वो स्माइल कर रही होती है एंड पिल्लो को हाँ करके रखते हुए सोचते कि एक सेकंड, मैंने सोच तो लिया पर जाएगी कहाँ पे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा बोलकर अंदर लैपटॉप निकालती मैं, फिर सर्च कर रही होती कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो अच्छे से सर्च कर रही थी एंड ढूंढ रही थी कहाँ जा सकते हैं वो लोग। दूसरी तरफ रक्षा उसे पढ़ा तो रही थी काव्य को, बड़ी दिक्कत ये थी कि सब कुछ पढ़ नहीं सकती, बाद में टीचर रहते हैं वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी काव्या छोटा सा फेस बना के बोलती है रक्षा। तो बोलते क्या हुआ। रक्षा उसकी तरफ देख नहीं रही होती, वैसे पूछ रही होती बैग को बंद करते वक्त। तो फिर से काव्या बोलती है रक्षा। तो रक्षा उस तरफ देखती रही बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया, इतना सा फेस क्यों बना रखे हैं। तो बोलते कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो बोलते ओके क्या हो गया, कुछ गलत हो रहा है क्या, तबीयत खराब है। तो बोलते नहीं। तो बोलते फिर। तो बोलते कि वो तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों से कॉलेज नहीं गई थी, कैन यू प्लीज़ टीच मी। तो बोलते ओके आई विल, बट ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलते घर पे आके, क्योंकि मैं कॉलेज में ज़्यादा रुक नहीं सकती, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलते कि ठीक है बट मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, कहना है। तो बोलते हाँ ओके ओके आई एम वेटिंग। ऐसा बोल के फ़ोन उठाती है रक्षा। फ़ोन उठाती है अंदर देखने लग जाती है, सॉरी काव्य देखने लग जाती है। तो रक्षा उठती है साइड में जाके बैठे थे। बोलते तो अपने किताब में देख, मेरी तरफ मत देखे, ठीक है बात करने दे मुझे, ऐसे बोल के मैसेज भेजती है। नंदनी देखती है कि सॉरी नंदनी देखती तो है मैसेज आया है, बट वो देखती है कि इसका ऐसा मैसेज क्यों आया है, या तो घर आ रही होती है या फिर लेट आ रही होती है या फिर उसे कहीं मुझे बाहर बुलाना होता है। अब मैसेज क्यों आ रहा है। अपना फ़ोन उठाती है और देखती है सामने लिखा हुआ था काव्य किसी दिन से कॉलेज नहीं आती, उसे पढ़ना है, तो मैं क्या उसके घर जाऊँ। नंदनी से मैसेज देखती है, एकदम नॉर्मल इमोजी के साथ में बोलती है ओके। थोड़ा समझ जाती है, अच्छा आई एम आस्किंग फॉर परमिशन, मैं बोल नहीं रही बस पूछ रही हूँ कि मैं आ सकती हूँ। सामने से जवाब आता है यू कैन। रक्षा फिर बोलते नंदनी गुस्सा मत हो ना। नंदनी बोलती मैं और गुस्सा, वो तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रक्षा पढ़ते मैसेज और बोलते कि वो मुझे एक और बात बोलने थे। नंदनी लिखती है क्या आज घर पे भी नहीं आने वाली क्या। रक्षा बोलते नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आज रात को मैंने हमारा डेट प्लान किया है, चलोगे। नंदनी बोलते क्यों, अगर मैं नहीं जाऊँ तो किसी को साथ में बुलाने वाली हो क्या। ओके नाउ आई गेट इट, आई एम इन डेंजर। काव्या के साथ नहीं गई तो ये छोटा सा फेस बना लेती है एंड घर नहीं गई तो ये मुझे जान से मार डालेगी, क्या करूँ। सोच इतना ही रही होती कि फिर वो बोलते कि काव्या सुन तू घर जा, तेरे घर पे जा, मुझे एड्रेस भेज दे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, घर जाके आना पड़ेगा मुझे। तो बोलते क्यों क्या हो गया। तो बोलते थोड़ा सा काम है बस वो करके आती हूँ ना, तू घर जा वेट कर मेरा, मैं आती हूँगी। तो कहते चल ठीक है बट आ जाइए। तो बोलते हाँ बिल्कुल, तो चलो सही। ऐसे बोल के खड़ी होती, बैग उठाते हैं वो भाग जाती है वहाँ से। काव्य बोलते रुक जा मेरे लिए, तो बोलते देख टाइम बिल्कुल नहीं है मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के बाहर जाती है, बैग उठाते हैं बैग से निकल जाते हैं घर की तरफ। काव्य ऐसी बिल्डिंग मतलब अपने कॉलेज के क्लास के बाहर जाती देखते कि रक्षा दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई जल्दी भाग करके। रक्षा ऑफ कोर्स बहुत स्पीड में भागती है तो उसको पकड़ना मुश्किल था या देखना कि वो कहाँ चली गई मुश्किल था। वो जाती है अपने बैग उठाती है, बाइक से सीधा घर निकल जाती है। घर जाती डोरबेल बजाती है,
डोर पर जैसे बजती है, नंदनी को पता दरवाजे पे कौन है। ऑफकोर्स उसकी एकलौती जान रक्षा होगी। वो जाती दरवाजा खोलती है, उसको तरफ देखते तक नहीं है एंड पीछे मुड़ जाती है और बस जाकर के वीडियो गेम खेलने लग जाती है। और वो बॉक्सिंग वाला खेल रही थी जिसमें सामने कैरेक्टर का नाम दिया हुआ था अपोजिट का, एनिमे का, रक्षा। भाई जो उसे मार रही थी नंदनी वीडियो गेम में तगड़ा। रक्षा बोलती है एटलीस्ट वीडियो गेम में मार रही है, रियलिटी में तो नहीं मार रही। ऐसा वो दोनों गाल पकड़ लेती है, चाहती है नंदनी के पास बैठती और बोलती है नंदनी जाने दो ना। तो बोलते मैंने कब मना किया, मैंने तो बोल सकती तुम। तो बोलते देखो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मुझे पता है आपका ये प्यारा सा गुस्सा, क्यूट सा गुस्सा, हाँ इसको लगता है मुझे क्यूट, बट अब मत करो ना। नंदनी बोलती क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? मैंने तो तुम्हें मना भी नहीं किया, तुम रह सकती हो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, तुम्हें जो करना हो तुम करो, मैं हूँ ही कौन तुम्हें रोकने वाली। ये वर्ड सुन के रक्षा समझ जाती है कि मुझे ताने मारे जा रहे हैं। मारा मेरे सासू में यहाँ नहीं है, बट उनकी कमी यही पूरी कर रही है। तो एक बार नंदनी की उसे देख करके रक्षा बोलती है नंदनी आई नो कि मम्मा यहाँ पे नहीं है, बट नहीं मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलकर रुक जाती है वो। तो बोलती वो बट क्या बोलोगी आगे? रक्षा बोलती है तो आप उन्हें मिस कर रही होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि आप उन्हें कॉल कर लो। रक्षा जब ये बोलती है नंदनी अपनी छोटी आंखें करी उसकी तरफ देखती और बोलती कि नहीं तुम ये तो नहीं बोलने वाली थी, जो अपने दिल में बात थी ना वो बाहर निकालो निकालो निकालो। रक्षा बोलती दिल में जो बात थी अगर निकाल दी ना तो आप सह नहीं पाओगे। नंदनी अपना गेम कंसोल साइड में रखती है, हाथ में जो गेमर था साइड में रखती है, अपने दोनों हाथ बांधती बोलते ठीक है सह नहीं पाऊंगी कोई बात नहीं, मुझे फिर भी सुनना है। तो रक्षा बोलती है एज योर विश, बाय द वे मैं बोलने में नहीं एक्शन में बिलीव करती हूँ। तो नंदनी बोलती क्या मतलब? रक्षा नंदनी कॉल के सब पीछे पुश करती हूँ, वो सोफा पे गिर जाती है एंड वहाँ पे रक्षा नंदनी के ऊपर आ जाती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देते हैं, जब बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है। नंदनी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन रक्षा से छोड़ ही नहीं रही थी, उसे किस करे जा रही थी। अब किसके चक्कर में वो भूल गई थी कि उसे कुछ बात करनी थी, कुछ टॉपिक पे बहस हो रही थी जिससे कि नंदनी ये फाइट जीत सकते थे, लेकिन रक्षा ने टाइम पे ये चीज़ करते। रक्षा जानती थी जब नंदनी गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, और खास करके जब वो कुछ गलत बोलते तो क्या करना चाहिए। इसीलिए वो बस नंदनी किस कर जा रही थी। नंदनी भी रक्षा किस करती है एंड बोलती कि क्या है यार हमेशा क्यों करती हूँ, तुम पता तुमसे गुस्सा नहीं रह पाती फिर भी तुम ट्राई करते हो गुस्सा रहने का तो भी ऐसे करती हो। रक्षा मन में बोलते है गुस्सा नहीं कर पाती, ओके तो मतलब ये तो गुस्सा था ही नहीं अब तक इनका। भगवान प्लीज़ मुझे इसमें गुस्सा देखना भी नहीं है इनका, पता नहीं जब रियलिटी में गुस्सा करेगा तो क्या ही हाल करेगी मेरा, जब इसका फेक गुस्सा इतना खतरनाक होता है तो हाश में बच गई। तो रक्षा बोलती है क्या नहीं हेल्प, तो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम जानती हूँ तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो कुछ भी नहीं राइट। तो बोलते आप बेस्ट हो आपको ये बात पता है? तो बोलते हैं हाँ हाँ पता है मुझे, अब जाओ भी वरना फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रक्षा बोलती क्या मतलब? तो अंदर से कॉलर पकड़ती हुई बोलती देख लो जाना चाहती हो कि नहीं, या फिर रूम हमारा है यहाँ पे। रक्षा बोलती है नहीं 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 मुझे भी जाना है। अंदर बोलते क्यों तुम्हें रूम में नहीं जाना क्या? तो रक्षा बोलते देखो मुझे जाना है बट लेट हो जाऊँगी फिर मैं, समझो। तो बोलते क्यों, तो मुझे पता है आप अंदर लेके जाओगे मेरे साथ लूडो बैठे खेलोगे और मुझे लूडो बिल्कुल नहीं खेलना। तो बोलते बट क्या हो गया, तो मेरा मन कर रहा है खेलने का। रक्षा बोलती है आपको ये वीडियो गेम अच्छा लगता है, तो मुझे समझ में आता है आपको लूडो क्यों पसंद आता है। रक्षा बोलते क्योंकि लूडो खेलती हूँ तुम्हारे साथ में, और जब तुम लूडो खेली तो बच्चों की तरह फेस होता जाता है तुम्हारे, तो छोटू सा, जब हार जाती तो छोटा फेस बना लेती हो, जीत जाती तो इतना खुश हो जाती हो। दैट्स वाई आई लाइक दैट गेम। तो रक्षा बोलती है वो सेम चीज़ मैं वीडियो गेम खेलते वक्त भी करती हूँ, वो सेम चीज़ मैं मूवी देखते वक्त भी करती हूँ। सो आप वो चीज़ें क्यों नहीं पसंद? तो
यहाँ पर नंदनी बोलते क्योंकि जब मैं गेम खेलते हैं तो तुम गेम की तरफ और मेरी तरफ दोनों देख रहे होते हो, लेकिन जब मूवी देख रही होती हो और वीडियो गेम खेल रहे होते हो तो तुम मेरी तरफ देख तक नहीं हो। सो आई डोंट लाइक दैट। इस दुनिया में से कोई भी चीज़ जो तुम्हारा टेंशन ग्रैब कर रही है, मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा टेंशन सिर्फ मुझ पे होना चाहिए। रशि बोलती है ओके वो तो ठीक है, बट कैन यू प्लीज़ मेरे हाथ उधर ढीला छोड़ दोगी, बहुत टाइट पकड़ा है आपने। आई एम गोना डाई फॉर श्योर। रक्षा देखते कि मैंने खुदा तेज पकड़ रखा है, वो छोड़ देती हूँ, सॉरी ध्यान नहीं किया मेरा। तो बोलते इट्स ओके जाऊँ मैं अब। तुम बाय द वे डेट का क्या? तो बोलते कि चलना चाहोगे? तो बोलते ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी, ऐसे बोल के नंदनी स्माइल करती जाती है, बोलती मैं ड्रेस डिसाइड कर रही हूँ तुम जाओ। तो बोलती ओके। रक्षा चली जाती है। रक्षा जाती है काव्या घर पे, काव्या उसका वेट कर रही होती है। तो बोलती है थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे लगा तुम आओगी नहीं। रक्षा जाती है, सबसे पहले वो अपने फ्रेंड से मिलती है, काव्या से अच्छे से बात करती है उससे, एंड फिर वो मिलती है लावण्य की पूरी फैमिली से। अब तक लावण्य यहाँ पे नहीं थी, पहले लावण्य जाने वाली तो थी उसे पिकअप करने के लिए, लेकिन जब जब जाती है देखते हैं कि काव्या है ही नहीं यहाँ पे, काव्या टैक्सी लेके चली गई थी घर पे। फिर जब उसे पता लगता है कि वो घर है, शाम हो चुकी होती है, रक्षा और काव्या दोनों पढ़ रहे होते हैं, तभी वो लावण्य जाती है और देखती है कि रक्षा बहुत ज़्यादा क्लोज वो बैठी है काव्या के। अब थोड़ा सा जेलस तो से हो रहा होता है। वो जाती है, दोनों की टेबल थोड़ा साइड करते हैं, जाके बीच में बैठ जाती है और बोलते कि क्या चल रहा है यहाँ पे। रक्षा बोलती है आई थिंक इसे पढ़ाई बोलते हैं और वही चल रहा है, आप कौन हो? वैसे बोलती है। तो काव्या बोलती है ये लावण्य है। तो बोलते ओके इज शी इज अ सिस्टर, मैं जानती थी कौन है बट फिर भी। तो बोलते नहीं बहन नहीं मेरी, और साथ में ये दोनों डायलॉग से ना वो बोलते हैं आई मीन हमारी लावण्य बोलती है नो शी इज नॉट माई सिस्टर। तो बोलते ओके ओके रिलैक्स, मैं बस पूछ रही थी, मैंने तुम दोनों को टैग नहीं दिया सिस्टर का, काम डाउन गाइस। ओके सो यू बोथ आर इन रिलेशनशिप। तो बोलते कि क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों का सेम रिएक्शन था। तो बोलते तुम दोनों हो क्या फिर, सेम रिएक्शन दे रहे हो, सेम बातें बोल रहे हो, फ्रेंड्स? तो दोनों बोलते हैं मे बी। ऋषभ बोलते डिसाइड कर लो तुम दोनों का रिश्ता क्या है, ठीक है? रिश्ता कहलाता क्या है डिसाइड कर लो पहले, ठीक है? बाद में बात करते हैं, इतने पढ़ ले तू आकर के, ऐसे बोल करके वो काव्या के पास आके फिर बैठ जाते हैं, बोलते कि पढ़ो, ऐसा बोल के पसंद आ रही पढ़ा रही होती है। तो फिर से काव्या जा कर के बोलती है लावण्य आपको कुछ काम है? तो बोलते नहीं मुझे कुछ काम नहीं है। तो बोलते फिर? तो बोलते मैं पूछे थे कि ये टॉपिक तो मैं भी तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो बोलते रियली, तो ठीक है पढ़ाओ मुझे, ऐसा बोल के लावण्य वहीं बैठ जाती है। अब बीच में बैठी होती है कौन? काव्या। दोनों साइड बैठे होते हैं, एक तरफ रक्षा जिससे सिर्फ काव्या अपनी फ्रेंड लगती, लेकिन दूसरे बैठे होते जेलस क्वीन, आपको जेलस हो रही होती लावण्य। वो बोलते कि ओके तो मैं टॉपिक समझती हूँ तुम्हें। अब काव्या थी मतलब बहुत ज़्यादा शार्प पर्सन, जिससे चीज़ें इजीली समझ में आ जाया करती थी, वो हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस थी। बट काव्या नहीं थी इतनी, वो पढ़ाई में अच्छी थी बट इतनी भी नहीं थी कि वो लावण्य की बात समझ पाए। लावण्य समझाती है उसे, लेकिन उसे उतना ही समझ में आता है जितना उस बुक से समझ में आ रहा था। बुक पढ़ो जितना समझ तुम्हें आ रहा है ना कि हाँ भाई ट्रांसलेशन तो मुझे आ रहा है, बट कहना क्या चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, ये कवि कहना क्या चाहता है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उसे उस वक्त नंदन से भी यही फीलिंग आ रही थी, क्या बोल रही है ये। और उसके कान में रक्षा बोलती है तुझे कुछ पल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं? तो काव्या वो अपना छोटा सा फेस बना के बोलती है बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ रही है ये, जो ये लाइन पढ़ रही है वो तो मुझे दिख भी रही है, कुछ समझाए भी, इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो बोले जा रही है, मुझे पता वो क्या चीज़ है बट समझू कैसे इस चीज़ को मैं? थ्योरी को थ्योरी बोल के कितनी बार पढ़ाओगी मुझे, तो मुझे पता है इतना, तो क्या करूँ मैं? ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो लावण्य जाती है
और बोलती है इन दोनों को कि तुम दोनों या तो बातें कर लो या फिर पढ़ लो। तो बोलते ओके कि हम दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसे बोल के दोनों फिर से पढ़ने लग जाते हैं, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो दोनों बस बैठे होते हैं और दोनों ही मतलब ऐसे फेस पे हाथ रख के बैठे होते हैं। दोनों की आंखें बंद होती है, दोनों मतलब ऐसे सोने वाली कंडीशन में होते हैं। तो वहीं पे लावण्य पढ़ाना रोक देती है। इन दोनों की तरफ देखते रहे, बोलते कि तुम दोनों बस सोने आए हो क्या यहाँ पे, सो क्यों रहे हो। तो काव्य तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रक्षा बोलती है क्योंकि हमारी जो टीचर है ना वो हमें इस तरीके से पढ़ा रही है जैसे हम ये सब कुछ पहले से जानते हो। वो बस हमें रिवीजन करा रही हो जो भी 50वीं बार, जिसके कारण हमें सारे टॉपिक रट चुके हैं। हम तो बस एक बार और आपका ये गीत सुनने के लिए आए हैं, इसलिए हम बोर होकर के सो गए हैं। तो कहती कि तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, तुम बोलना क्या चाहती हो, तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो मुझसे। तो कभी बोलती है लव काम डाउन। रक्षा अपने फेस पे हाथ रख के नंबर देख के बोलती है ओह लव। तो बोलती कि इनका नाम लावण्य तो निकनेम है लव। ओके तो अच्छा अच्छा फिर ठीक है। बाय द वे लव मैम, आप जो पढ़ा रही है ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो बोलते कि आप यहाँ 2 ही लोगों को पढ़ा रही हैं और दोनों को समझ में नहीं आ रहा। तो वो काव्या की तरफ देखती है लावण्य और बोलती कि तुम्हें भी नहीं आ रहा। तो काव्या थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए अपने बालों में हाथ देते हुए वो बोलते नहीं। तो बोलते तो फिर ठीक है, रक्षा जब पढ़ा रही थी तो समझ में आ रहा था। तो बोलते तो बोलते ठीक है तुम पढ़ाओ, देखिए मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाती हो तुम। तो बोलते ओके। रक्षा बुक लेती है एंड वो सेम चीज़ इन अ गुड वे समझा के वो पढ़ा रही होती है। समझा रही होती है कि तो टीचर नहीं समझाया था तो तू भी ये पढ़। तो पढ़ाते तो उसे आ जाता है समझ में, बोलते कि हाँ दैट्स लुक लाइक रियल क्वेश्चन। पढ़ रही होती है, बातें कर रही होती है। इन दोनों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, केमिस्ट्री दोनों के लिए एकदम बढ़िया। इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है इनकी कि नंदिनी गुस्से में आ जाती है, सॉरी काव्या और रक्षा की बॉन्डिंग देख करके हमारी लावण्य झलस हो जाती है, गुस्सा करती है, वो उठ के वहाँ चली जाती है। इन दोनों का एहसास ही नहीं होता, पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब काव्य देखती है कि अरे वो कहाँ चली गई थी, वो तो 5 मिनट पहले गई है, शायद गुस्से में भी थी, तब तक क्या मैं 1 मिनट आती हूँ उसे मना करके। तो बोलते ओके जाओ। तो काव्य उठते वहाँ से आते हुए बोलते लव लव कहाँ जा रही हो, सुन तो लो मेरी बात। ऐसा बोलते उसके पीछे पीछे जा रही होती है। एंड यहाँ रक्षा लाइब्रेरी में बैठी ज़रूर होती है, वो देख रही होती है वहाँ पे रखी हुई सारी बुक्स को और बोलते कि सही है घर के अंदर लाइब्रेरी, ऐसा बोल के वो बस उस जगह को देख रही होती है। उसकी नज़र जाती है एक बुक पे, वो बुक वही थी जिसमें इनकी फैमिली के बारे में लिखा हुआ था, जिसके में हमारी प्यारी सी काव्या और लावण्य की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ था। इनकी हर एक वो चीज़ चुनी छुपाई हुई थी। ट्रांसलेट बुक और बिना ट्रांसलेट वाली बुक वो दोनों रखी थी। वो निकालते काफ़ी अच्छी लगती है उसे। वो पेज खोलते तो उसमें ऑफ कोर्स यहाँ अजीब से कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसे डिकोड करके ट्रांसलेट करके दूसरी बुक में लिखा गया था। वो दोनों बुक आसपास ही थी, दोनों बुक निकालती है, उनके कवर सेम थे, टाइटल सेम थे। वो कन्फ्यूज़ होती है, रक्षा देखती है, उसे पढ़ती है। तो ट्रांसलेट हुआ होता है उसे पढ़ते उसे कुछ अजीब सा लगता है, उसे बुक को बंद कर देती है, साइड में रख देती है। जब ट्रांसलेट नहीं हुई थी उसे पढ़ रही होती है वो, और वो काफ़ी ईजिली पढ़ रही होती है, उसे देख रही होती, पढ़ रही होती है कि उस रूम में उस वक्त लावण्य के दादू, लावण्य और काव्या, ये 3 लोग आते हैं और ये देखते हैं कि उस बुक को रक्षा पढ़ रही होती है, जो भी काफ़ी इसी तरीके से ऐसा लगता है जैसे पढ़ रही है। वो पेज पलटती है, फिर अच्छे से पढ़ रही होती है हर एक लाइन को, फिर पेज पलटती है, फिर पढ़ रही होती है। तो ये थोड़ी देर के लिए वहीं ये 3 लोग रुक जाता है, क्योंकि तीनों जानते थे उस बुक का कवर। बस उन दोनों कवर में इतना ही फ़र्क था, एक ब्लू था तो एक ब्लैक था। ब्लैक वो इसमें रियल कहानी लिखी हुई थी, बिना ट्रांसलेट हुई हुई। दूसरे में ट्रांसलेट करके लिखी गई थी, उसे वो अच्छे से पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, जो ट्रांसलेट नहीं हुई थी। और ये देख करके वो 3 लोग शॉक थे कि ये इसमें पढ़ रही है फिर बुक को बस देख रही है। कन्फ्यूजन था दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता। तो लवन एक दादू आके जाते हैं, रक्षा के कंधे पे हाथ रखते हैं। तो रक्षा पीछे मुड़कर देखते हुए बोलते कि
है दादू आप यहाँ पे? तो बोलते कि हाँ वो तुम काव्या की फ्रेंड हो ना? तो बोलते हाँ। काव्या आगे क्या? वो काव्या की तो देखते बोलते काव्या तो आगे चल पढ़ते हैं फिर। तो बोलते कि नहीं लेट हो गया है तो मैं तुझे यही बोल रही थी कि लेट हो गया तो जा सकती है, कल हम कॉलेज में पढ़ लेंगे। तो बोलते चल ठीक है। ऐसे बोल के बुक बंद करती है वो, और उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक कर दी होती है, उसे रखती है एंड चली जाती है। वो जा रही होती है तो उसका दादू बोलते लावण्य के कि बेटा तुम एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तो रक्षा बोलती है मेरा नाम रक्षा है अंकल। तो बोलते कि ठीक है, बाद में तुम ये बुक पढ़ क्यों रही थी, तुम्हें समझ में आता है क्या लिखा हुआ है? तो बोलते हाँ ऑफकोर्स समझ में आ रहा था, मुझे एशियंट लैंग्वेज है मुझे पता है, बट समझ में आ रही है मुझे। तो कहते हैं ये लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ रही है? तो बोलते, हाँ मुझे शौक है इन सारी चीज़ों का, और मेरे पास काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मुझे आ रही है समझ में। तो वो कहते हैं कि तुम्हें हर एक वर्ड समझ में आ रहा है इसका? रक्षा बोलती है हाँ अंकल क्यों? वो इतना बोल ही रही होती कि अंकल कुछ बोले सामने से। इतने में उसका फ़ोन बजता है, रक्षा फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो क्या हुआ? तो बोलते नंदनी गुस्से में होते बोलते कब तक आओगी, लेट हो गया पहले कितना। तो बोलते कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ डोंट वेरी, बस थोड़ी देर में घर आती हूँ ओके, डोंट वेरी हम चलते हैं घर। ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है। और इतने में ही वो बोलती कि चलो अंकल मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलते कि एक मिनट बेटा, बाय द वे यहाँ पर ट्रांसलेट हुई बुक रखी थी तो मुझसे पढ़ सकती थी। तो अंकल वो थोड़ी गलत थी, पता नहीं अजीब सी चीज़ें लिखी हुई थी उसके अंदर, लाइक इसमें ऐसी चीज़ें है ही नहीं वो जो इस चीज़ में है। तो बोलते क्या मतलब? तो इसमें सोफिया को बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, उसने लोग का पता नहीं क्या क्या किया, बट उसकी स्टोरी तो किसी ने बताई नहीं। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी काफ़ी सैड है। चलो कोई बात नहीं कल जाती हूँ ना, ऐसे बोल के चली जाती है। अब लावण्य तो कन्फ्यूज थे, लावण्य और काव्य भी कन्फ्यूज थे। काव्य बोलते कि क्या है सब कुछ, मतलब रक्षा उसकी फ्रेंड है, वो बोल रही कि सोफे की लाइफ डिफरेंट, जिन्हें याद नहीं है सोफे की लाइफ मतलब कौन, सोफे वो डेविल जो कि रक्षा की पावर के लिए आएगी यहाँ पे, जिससे कि सर रक्षा की पावर के लिए नहीं काव्य की पावर के लिए, जो कि काव्य के लिए डेंजरस है। उस डेविल के जो यहाँ पे लोग हैं जो कि उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, ये उन लोगों की बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है बड़ीज। आखिर में रक्षा उस कहानी को पढ़ रही थी। अफकोर्स रक्षा जानती थी लैंग्वेज, रक्षा तो खुद एक डेविल थी, उसके लिए पढ़ना नॉर्मल लैंग्वेज थी, लेकिन बाकियों के लिए नहीं थी। तो आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पहले थोड़ा सा एक रिव्यू देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि काव्या रक्षा को देखती है और कहती है तुम नंदिनी को जानती हो? तो मुस्कुराते बोलते ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं। तुम साथ में? हाउ मतलब तुम कब साथ में रह रहे हो? तुम तो बहुत टाइम हो गया हम दोनों साथ में रहते हुए, क्यों क्या हुआ? एंड यहीं पे मेरी स्टोरी का आज का एंड होता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। होप्स हो कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कितने बार बोलूँगी मैं सब कुछ, छोड़ो जो करना है कर देना। बाय बाय, वीडियो देख लो बस, जो पसंद आ गया है इतना काफ़ी है। बाय बाय।